नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने सदन के अंदर क्यों 1966 की बात को लेकर राहुल गांधी जी को घेरा। दोस्तों आज मैं 1966 मिजोरम में क्या हुआ था दोस्तों, आज उसी घटना को हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों मिजोरम जो असम राज्य में लगता था और दोस्तों वहां पर एक आदेश जारी होता है कि वहां पर जो असमिया भाषा बोलता है उसी को वहां पर सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधाएं दी जाएगी। और दोस्तों जो मिजोरम के लोग होते हैं उनका एक अलग भाषा होता है जो मिजोरम भाषा होता है और वह असमिया भाषा नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो मिजोरम के लोग होते हैं इस पर विरोध करते हैं और यह शांतिपूर्ण या शांति से विरोध कर रहे थे दोस्तों। लेकिन उतने में जो मिजोरम के लोग होते हैं केवल भाषा के नाम पर कि उन्हें असमिया भाषा नहीं आती है और उसकी एक मिजोरम बटालियन होती है और मिजोरम बटालियन को भाषा के नाम पर उससे अलग कर दिया जाता है। मिजोरम की जो एक बटालियन वापस आती है और जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था उसके अंदर वह लोग शामिल होते हैं। वह लोग भी विरोध करना शुरू करते हैं कि सरकारी सुविधा और सरकारी नौकरी के लिए वह लोग भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों जो आर्मी से निकलकर आई हुई थी जो बटालियन थी वह भी जब शामिल हुई तो इस पाकिस्तान और चाइना को इसमें मौका मिल गया कि भारत के ही अंदर मिजोरम में हथियार सप्लाई कर दिया जाए। भारत के अंदर गृह युद्ध छिड़ सकता है। वह दोनों देश भारत के अंदर यानी मिजोरम में हथियारों की सप्लाई शुरू कर दिया और मिजोरम के जितने आर्मी बटालियन थी वह सब जो शांतिपूर्ण आंदोलन चलता था दोस्तों वह उग्रवादी सेना में वह लोग शामिल हो गए। तो दोस्तों उसमें जब कुछ भारतीय सेना बल जो उस पर शक्ति दिखाती है तो ये लोग ईस्ट पाकिस्तान चले जाते हैं दोस्तों। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश में जाकर उनके जो आंदोलन के मेन थे जिनका नाम लाल डेगा था वह लाल डेगा भारत में ही पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर देशद्रोह की मुकदमा चलाई जाती है। और दोस्तों देशद्रोह की मुकदमा चलाते दौरान उनको फिर कोर्ट से रिहाई मिलती है और वह फिर ईस्ट पाकिस्तान चले जाते हैं यानी बांग्लादेश में वह भी चल जाते हैं। और दोस्तों 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो लाल डेगा होते हैं वह ईस्ट पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बैठकर अपनी षड्यंत्र रचते हैं कि अगर उधर से पाकिस्तान जंग छेड़ेगा तो इधर से हम भी जंग छेड़ देंगे। तो उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे और कुछ ही दिन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो जाती है और उसके कुछ ही दिन के बाद प्रधानमंत्री बनती हैं माननीय इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो दोस्तों जो मिजोरम के लोग होते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में छिपे रहते हैं और वह लोग यही चाहते थे जब इधर से पाकिस्तान युद्ध करेगा और इधर से हम तो इसमें मेरा चांस लग जाएगा। जो मिजोरम के जिसके ऊपर देशद्रोह की मुकदमा चलाई गई थी लाल डेगा जी, तो वह एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि भारत के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता रखना चाहते हैं और ये रिश्ता आपके ऊपर है, आप रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते हैं। तो जो लाल डेगा होते हैं वो उनका ये होता है कि अब हम लोग मिजोरम को एक अलग देश बनाएंगे, एक अलग स्टेट बनाएंगे, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है अब हमारी जो मिजोरम के लोग हैं यह लोग भी आज़ादी चाहते हैं और हम एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इधर से जब पाकिस्तान अटैक करता है और उसी के बीच में मिजोरम बटालियन जो होती है वह मिजोरम में अलग गृह युद्ध छेड़ देती है और मिजोरम के जो लोग होते हैं सरकारी दफ्तर में और जहां पर भारतीय सेना हुआ करती थी वहां पर गोलीबारी करते और जो भारतीय सेना के पास हथियार हुआ करता था उसको लेते और उसी हथियार से फिर जो भारतीय सेना होती है उस पर अटैक करते। मिजोरम के अंदर जो तिरंगा होता है उस तिरंगे झंडे को भी हटा दिया जाता है और का एक अलग झंडा लगा दिया जाता है। जो आयरन लेडी होती हैं इंदिरा गांधी जी वह भी कहती हैं कि अब इसमें कुछ भी हो जाए भारत से मिजोरम को अलग नहीं करना है। इसके लिए वह भारतीय सेना को आदेश देती हैं कि उसके लिए कुछ भी करना हो लेकिन भारत से मिजोरम को अलग नहीं करना है। सुबह सुबह मिजोरम के राजधानी आइजोल पर भारतीय सेना का विमान दिखता है। मिजोरम के लोग होते हैं वह देखते हैं क्या हो रहा है और दोस्तों देखते ही देखते वहां पर करीब 5 दिन तक बमबारी होती है और उसमें जो सरकारी डेटा होता है दोस्तों उसमें ये बताया जाता है कि केवल 13 सिविलियन मारे गए थे और जितने भी वहां पर मिजोरम बटालियन थी उनके ऊपर बमबारी की गई थी। दोस्तों अब इसमें जो आयरन लेडी
इंदिरा गांधी जी को जो मानने वाले हैं उनका ये कहना है कि देश से अलग होना चाहता था, जो कि पहले भारत की ही हिस्सा था। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2023 के संसद भवन में राहुल गांधी जी को घेर रहे थे कि मिजोरम में जो बमबारी की गई, मिजोरम में जो जिस तरीके से भारतीय ही लोगों के ऊपर बमबारी की गई दोस्तों, इसी बात पर लेकर वह राहुल गांधी जी को घेर रहे थे। और मिजोरम की जो घटना है दोस्तों, यही घटना है। मिजोरम के लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती उनकी भाषा को लेकर उनके ऊपर थोपा जा रहा था, और यही घटना है दोस्तों मिजोरम की। और इसी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी को घेर रहे थे दोस्तों।